स्टूडियो ओपन करेंगे तो जहाँ भी हो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो उसको ओपन कर लीजिए आप। ये एंड्रॉयड स्टूडियो अभी ओपन हो रहा है, तो अभी ओपन होने देते हैं। ये थोड़ा बल्कि सा सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है। तो ये ओपन हो गया तो आपका इंटरफेस कुछ अलग तरीके से आ सकता है, या फिर कुछ आप पहले से कुछ किए होगे, ओपन किए होगे, कुछ प्रोजेक्ट किए होगे तो आपका अलग से इंटरफेस आएगा, या फिर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो फिर अलग का इंटरफेस आएगा। तो मेन बात ये है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट देखना है कहाँ है। तो न्यू प्रोजेक्ट जैसे दिखेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं अभी ये न्यू प्रोजेक्ट पे अभी क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये हमसे कुछ चीज़ें अभी ऑप्शन दे रहा है, कुछ चीज़ें पूछ रहा है और ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है हमारे सामने। तो मैं आपको पहले इस ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। कुछ एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी वो होती है जो एक स्क्रीन होती है, तो उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे आप पेज मान के चलिए सिंपल लैंग्वेज में, तो स्क्रीन मान के चलिए तो वो एक्टिविटी हो गई। तो हम इसमें जो है जैसे गूगल मैप एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी, ये एक सिंपल भाषा में पेज ही होता है। तो एम्प्टी एक्टिविटी हम शुरू में स्टार्ट में लेंगे। और इस साइड में कुछ लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे फ़ोन एंड टैबलेट और वीआर ओएस और एंड्रॉयड टीवी और ऑटोमोटिव। देखिए फ़ोन एंड टैबलेट के लिए हमने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया है, तो ये जो ऐप बनेगा वो फ़ोन और टैबलेट के लिए होगा। तो मतलब एंड्रॉयड फ़ोन और एंड्रॉयड टैबलेट के लिए होगा। और वीआर ओएस मतलब वॉच जो आते हैं एंड्रॉयड वॉच, तो उसके लिए होगा, ये उसके के लिए बनेगा अगर हम वीआर ओएस में को सेलेक्ट करके बनाएंगे। तो मैंने किए हैं और एम्प्टी एक्टिविटी हम सेलेक्ट किए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है हमें, जैसे नेम है, पैकेज नेम है, सेव लोकेशन है, लैंग्वेज है, मिनिमम एचडी लिखा हुआ। तो नेम में ऐसा है कि आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, विद स्पेस और विदाउट स्पेस भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उससे पहले देखिए पैकेज नेम आपका यूनिक होना चाहिए। जब हम प्ले स्टोर पे ऐप किसी, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं और आगे देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो ये लोड हो रहा है, तो हम इसको लोडिंग के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा। कुछ फाइलें खुलकर आ रही है सामने। एक जावा की फ़ाइल है और एक XML की फ़ाइल है। XML इससे पहले तो नहीं सुनेंगे, HTML सुने होंगे, लेकिन XML ये एंड्रॉयड स्टूडियो में होता है। ये भी लाइक जैसे HTML CSS डिज़ाइनिंग के लिए होता है, वैसे ही ये XML है, ये भी डिज़ाइनिंग के लिए ही होता है। तो जितने भी डॉट जावा में है कोडिंग वाले काम होंगे वो जावा में होंगे, और डिज़ाइनिंग वाले जितने भी काम होंगे, जैसे टेक्स्ट वगैरह लिखना, इमेज अपलोड करना, इमेज लगाना, उसके साइज को बढ़ाना, मतलब डिज़ाइनिंग के जितने भी काम होंगे वो .xml एक्टिविटी मेन .xml में होंगे। तो ये देखिए ये लोड ले रहा है, तो आप इससे घबराइए मत, इसमें टाइम लगता है। देख, और यहाँ पर जो है एक्टिविटी मेन .xml पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। कोड है, स्प्लिट है, डिज़ाइन है। अगर हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ डिज़ाइन ही दिखाएगा, और कोड पे क्लिक करेंगे तो XML का कोड दिखाएगा, और स्प्लिट पे कोड प्रेस करेंगे तो ये कोड भी दिखाएगा और साथ ही साथ डिज़ाइन भी हमें देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ पर कोड लिखते जाएंगे और ये डिज़ाइन में चेंज होते जाएगा। तो आप डिज़ाइन से भी डायरेक्ट ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो मान के चलिए दूसरी बात ये है कि अगर मान के चलिए ये दोनों फाइलें खुली, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च मार के आप इसके बारे में पता कर सकते हैं।
और ये रहा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है लैपटॉप का, 8 GB रैम है, तो आप जो है आप इनका जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का इनका अपना एक वर्चुअल डिवाइस है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डिवाइस मैनेजर में आ जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद यहाँ से आप जो है क्रिएट डिवाइस में आने के बाद जो भी आपको डिवाइस अच्छा लगता है वो वाला एक ले लीजिए। हाँ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। पिक्सल 5 ले लीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, तो ये पिक्सल 5 आ जाएगा। जो भी एंड्रॉयड उसमें डालना चाहते हैं, एंड्रॉयड का जो भी लेटेस्ट वर्जन हो, जो भी वर्जन आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ से जैसे हम फिनिश करेंगे तो वो जो होगा एमुलेटर भी बोलते हैं इनको, तो वो हमारे ये एंड्रॉयड स्टूडियो में ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे में एक है तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, आप भी एक ही कीजिएगा इसमें, क्यों फालतू का ज़्यादा स्पेस क्यों लेना। हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। क्योंकि देखिए ये हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कुछ लिख दीजिए चेंज करके। दिस इज माय फर्स्ट ऐप, जैसे मैंने ये लिख दिया। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दिया। ये इस तरीके से कुछ कर सकते हैं आप। हम इसके बारे में डिटेल से अभी देखेंगे, बस मैं आपको ये एक रिदम आपको मैं मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपका पहली बार आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का या फिर आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट रखिएगा। तो ये कुछ फाइलें ये इंस्टॉल करेगा। अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये एरर दिखा सकता है आपको। तो आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट रखिएगा फर्स्ट टाइम। सेकेंड थर्ड टाइम आप नहीं भी रखिएगा तो इशू नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप इसको कनेक्ट रखिएगा। तो ये एमुलेटर हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए गूगल का एक शानदार सा फ़ोन आ जाएगा हमारे पास। ये पिछला वाला प्रोजेक्ट है जो हमें दिख रहा है, मैंने बनाया था इसे डेमो के लिए। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। अब नीचे में देखिए इंस्टॉल होने वाला अभी दिख रहा था, वो हो गया। तो अब ये चलिए, दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप, ये दिख रहा है। तो अगर वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करने में आपको कोई भी तकलीफ़ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक नया अच्छा सा एक ऐप बनाएंगे, एक बर्थडे सेलिब्रेशन का एक ऐप बनाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू।